गुड इवनिंग जैन साहब। गुड इवनिंग। महाभारती की पाठशाला में, एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में, एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर अनिल जैन साहब आपका, राजेश ओबराय साहब आपका, और धीरेन्द्र गर्ग साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। की भांति आज हम फिर एक नए जातक की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। सर, जातक महिला हैं जिनकी डिटेल्स आपको दी जा चुकी हैं। उनका कहना है कि वो सभी काम बहुत सिंसियरिटी से करती हैं, मगर फल उनको या तो नहीं मिलते हैं या बहुत देर से मिलते हैं। उनका एक दुख ये भी है कि जॉब में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो जिस तरह के रिटर्न्स चाहती हैं अपने जॉब और प्रोफेशन में, उस तरह के उनको नहीं मिल पा रहे। और हर तरह की सावधानी के बावजूद उनके बच्चे, दो ट्विंस हैं, और 10 साल से की भी कम उम्र है, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो माँ परेशान हो जाती है सर। तो वैसे तो ये घर घर की कहानी है, आदमी की कॉमन प्रॉब्लम है, मगर कुंडली के सापेक्ष सर आप कुछ एग्जामिन करके कुछ इस तरह से बताएं कि बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे साथी की कष्ट इसी तरह के हैं, और उनके कष्ट भी दूर हों, उनको भी हिम्मत बढ़े। प्रोफेसर अनिल सेन साहब, ओवर टू यू। इस कुंडली के बारे में कुछ अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद जी सर। सुधीर जी, राजेश जी, धीरेन्द्र जी। और आपका जो प्रयास आप कर रहे हैं माँ भारती चैनल के थ्रू, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं सबको बताना भी चाहूंगा कि जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम एक नॉमिनल चार्ज लेकर आपको प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं एक्चुअली में, और इसका पर्पस सिर्फ एक फिलंथ्रॉपिक पर्पस है। उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल हम उसी पर्पस के लिए करेंगे। और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका भी उस एक्टिविटी में योगदान होगा। वो तो उस पर्पस के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और कोई इसका दूसरा पर्पस नहीं है। अब हम कुंडली एग्जामिन करते हैं, और जो हमारी महिला जातक हैं उनका अगर हम हॉरोस्कोप देखें, तो जैसा आपने कहा कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1980 है, और समय सुबह 8:30 बजे है, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में जो है। तो ये हम लोगों ने इनका लग्न चार्ट बनाया। तो पहले तो मैं थोड़ा सा लग्न चार्ट के बाद बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि इसका जो पर्पज है वो ट्यूटोरियल भी है, जो जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो सीख भी सकते हैं इस मतलब इस सेशन में जो है। तो इसमें कुछ चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो जो प्लैनेट मंगल है, यहाँ केंद्र का भी लॉर्ड है और त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में योग कारक प्लैनेट कहते हैं। और मंगल एक प्लैनेट है जो हमें एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो हमारी हेल्थ को भी ठीक रखता है। तो मंगल यहाँ पर एक योग कारक प्लैनेट बन जाता है। मतलब मंगल जो है एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में। दूसरा, अगर हम ये शुक्र देखें, और जो वीनस या शुक्र जिसको हम बोलते हैं, ये प्लैनेट होता है कि जो हम लाइफ में जो भी हमारे मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, उनको प्रदान करता है। और इसकी अगर हम पोजीशन को देखें तो ये वीनस जो है अपनी राशि में है और केंद्र स्थान में है। तो एक ये महापुरुष योग बनता है। और महापुरुष योग का मतलब आपको अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। तो इसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। जो भी शुक्र से बनता है इस तरह का पंच महापुरुष योग, उसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। तो ये मालव्य महापुरुष योग है यहाँ पर। तीसरा, जो बुध प्लैनेट है मरकरी, ये आपके इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, आपकी नॉलेज का प्लैनेट है। ये भी पोजीशन इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि ये अपनी राशि में ही प्लेस्ड है, अपनी राशि में ही। तो इट मेक्स यू हाईली इंटेलिजेंट आल्सो, एंड दैट्स व्हाई यू हैव डन ऑल दोस थिंग्स, मेडिसिन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो। इसके बाद ये एक्सचेंज है सन और मून का।
ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये दोनों अपने लॉर्ड एक्सचेंज करते हैं। मतलब इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है। तो जब कोई भी दो प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को एक्सचेंज करते हैं तो एक राजयोग बनता है। और सन मून से जो राजयोग बना है वो नेचुरली बहुत पावरफुल होता है एक्चुअली। तो एक ये बहुत स्ट्रांग राजयोग भी है आपके हॉरोस्कोप में जो है। और अगर हम थोड़ा सा नवांश चार्ट को भी देखें, ये नवांश चार्ट, और नवांश चार्ट में सन जो है सूर्य यहाँ लग्न चार्ट में भी कैंसर साइन में है, और नवांश चार्ट में भी कैंसर साइन में। तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में वर्गोत्तम प्लैनेट बोलते हैं। तो वर्गोत्तम प्लैनेट मीन्स कि द प्लैनेट बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। ऐसे ही हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर भी यहाँ लियो साइन में है और यहाँ भी लियो साइन में। तो जुपिटर भी जो है एक वर्गोत्तम प्लैनेट हो जाता है, एंड इट बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एक्चुअली। राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। और तीसरा जो मंगल आप देख रहे हैं, मंगल अपनी राशि में है, तो वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। तो नवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो काफी अच्छे राजयोग हैं आपके हॉरोस्कोप में, और काफी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो काफी अच्छी है। अब कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट है थोड़ा सा उसको भी देखते हैं कि मून एंड सैटर्न, चंद्रमा और शनि, ये दो प्लैनेट जो है इकट्ठा है। इसको हम कहते हैं कि इन दो प्लैनेट की युति है, कंजंक्शन है। और इनकी अगर हम डिग्री देखें तो मून की डिग्री कितनी है, 27। और राहु की, सॉरी, शनि की डिग्री है 29। तो सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है। और इस तरह से जब चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन होता है या युति बनती है तो वी कॉल इट विष योग। विष योग का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ मानसिक तनाव में रहता है, जो जरूरत नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लैनेट का नेचर है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ यही है कि आपका जो बर्थ हुआ है वो साढ़े साथी के दौरान हुआ है। और साढ़े साथी की में भी जो साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा था जब सैटर्न बिल्कुल मून के ऊपर था। तो जो टेंशन लेने की आपकी जो नेचर है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर भी जो है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रॉब्लम हो या ना हो, उसको हम टेंशन अपने आप बना लेते हैं अपने कारण से, और आपकी गलती नहीं है क्योंकि ये मून और सैटर्न यहाँ इकट्ठा हैं। तो हर किसी का जो है मतलब एक परमानेंट छाप हो जाती है, परमानेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी हो जाता है कि हमेशा हमें कितना भी अच्छा सिचुएशन हो, कितनी भी अच्छी परिस्थितियां हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तनाव में रहना ही रहना है। तो ये मून और सैटर्न की वजह से है, क्योंकि ये विष योग जिसको हम बोलते हैं वो उसका कारण है। दूसरा अगर हम ये देखें कि राहु और केतु, ये राहु की पोजीशन 12th हाउस में और केतु की पोजीशन 6th हाउस में, ये भी अच्छी नहीं मानी गई। ये राहु अगर यहाँ पर हो, केतु अगर यहाँ पर हो, तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु केतु। तो राहु केतु की ये जो पोजीशन है वो भी एडवर्ड्स है यहाँ पर। और राहु 12th हाउस में होने से थोड़ा सा हेल्थ संबंधित भी प्रॉब्लम देता है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम देता है। और केतु यहाँ पर होने से एक तो हम कहते हैं कि हम करते कुछ और हैं, लोग कुछ और समझते हैं। लोग हमको गलत समझते हैं पहली चीज जो है, और गलत एलिगेशन भी लगाते हैं हमारे ऊपर जो है। और थोड़ा सा मतलब फीमेल के केस में वो नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि लोग जब गलत एलिगेशन लगाते हैं तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी का भी कारण बन जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव है आपके हॉरोस्कोप में। और तीसरा सन और राहु का भी एसोसिएशन, although इनका जो डिग्री है काफी अंतर है उसमें, लेकिन फिर भी जो है ये सन जो है वो हम कहेंगे राहु से अफ्लिक्टेड है। जैसे मैंने कहा कि सन नवांश चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है, वर्गोत्तम है, ऐसे ही जुपिटर भी नवांश चार्ट में वर्गोत्तम है। तो इन सब प्लैनेट की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। अब जहां तक दशाओं का सवाल था, अब देखिए कि मई 2021 तक आपकी राहु की दशा चल रही थी।
मई 2021 तक। और राहु की जो दशा है, राहु का प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है। और राहु की जो खास तौर से सन मून मार्स, या जो 4-5 साल का समय था, 2018, 19, 20, 21, वो समय बहुत अच्छा नहीं था। और उसके बाद जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ। जुपिटर का पीरियड, और जुपिटर का पीरियड जब शुरू हुआ, तो उस टाइम आप देखेंगे कि जो शनि था, ये मकर राशि में था, यहाँ पर 6th हाउस में। और वो इसको देख रहा था, सन और राहु को, मतलब ये 12th हाउस को काफी खराब कर रहा था। और अब जो जनवरी 2023 से शनि जो है, ये इस कुंभ राशि में आ गया, एक्वेरियस साइन में जो है। और जब शनि यहाँ पर आया, और राहु इस समय यहाँ पर प्लेस्ड है पाइसेस साइन में, मीन राशि में, तो ये दोनों के दोनों फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। शनि भी देख रहा है, और राहु भी देख रहा है, और यहाँ से भी राहु इसको देख रहा है। तो फोर्थ हाउस काफी अफ्लिक्टेड है इस समय जो। तो उसकी वजह से जो परिवार का वातावरण है, वो बहुत सुख में नहीं होता है, शांतिपूर्वक नहीं होता। तो एक तो विष योग के कारण, एक दशाओं के कारण, एक गोचर के कारण, ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, आप उसके कारण चल रही हैं। बट जहाँ तक आपका हॉरोस्कोप का सवाल है, हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे प्लैनेट की पोजीशन है, और उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। बट अब जो दशा जुपिटर सैटर्न का पीरियड चल रहा है और जैसे ही जुपिटर जुपिटर का पीरियड खत्म हुआ, आपने कहा कि आपने बेंगलोर शिफ्ट कर दिया, तो कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी आई जो है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा, जैसे ये पीरियड चेंज हुआ, थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। बट अभी भी मैंने कहा कि फोर्थ हाउस में शनि का भी एस्पेक्ट है, राहु का भी एस्पेक्ट है, और यहाँ से राहु एस्पेक्ट वैसे भी कर रहा है। तो अभी भी पोजीशन बहुत इंप्रूव नहीं हुई है। अभी भी आप काफी मानसिक तनाव में हैं, फैमिली की वजह से हो, बच्चों की वजह से हो, या अपने प्रोफेशन की वजह से हो। तो अभी आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। कि अभी जो शनि है, शनि का गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में, ये 29 मार्च 2025 को होगा। तो 29 मार्च को शनि यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये जो फोर्थ हाउस है, जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वहां से उसका एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। और जहां तक राहु केतु का सवाल है, राहु आजकल मीन राशि में है, तो ये उल्टा चलता है, तो मीन राशि से यहाँ पर कुंभ राशि में आएगा। और ये जो राहु केतु का गोचर होगा, ये 30 मई 2025 को होगा। और अभी भी केतु मंगल के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है काफी जो है। तो ये ट्रांजिट भी इसका चेंज हो जाएगा, केतु फिर यहाँ पर आ जाएगा, और राहु का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी आपके लिए फेवरेबल होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु, जो जुपिटर है, आप देखेंगे कि अभी इस राशि में चल रहा है, टॉरस साइन में या 10th हाउस में, और इसका भी गोचर होगा। ये नेक्स्ट ईयर तीनों प्लैनेट, चारों प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। तो जुपिटर जो है वो टॉरस साइन से जेमिनी साइन में है, ये मूव करेगा 30th मई को। 30th मई को। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो उससे हम कई सारे निष्कर्ष, जो आपके क्वेश्चन है उसका जवाब भी दे सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि मार्च के बाद, मार्च 2025 के बाद आपकी जो ओवरऑल पोजीशन है, या जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसमें आप देखें काफी राहत मिलेगी, काफी पॉजिटिव चेंज होगा उसके अंदर। तो पोजीशन जो है बेटर होना शुरू हो जाएगी। और खास तौर से जब ये जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेगा मई 2025 के एंड में, या 14 14 मई को जो ट्रांजिट करेगा, तो ये इस हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 5th हाउस को। एंड दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस इन द प्रोफेशन। तो आपको अपने आप ही उस टाइम जो है कुछ ना कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे आपके जो प्रोफेशन से संबंधित, कि आप उसको ग्रैब भी करेंगे, और आप उसमें अच्छा भी आपको लगेगा। अर्थात कहने का यही है कि मई 2025 के बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसके हिसाब से
आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि अपने जो होम्योपैथिक है उसी में अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से ही जो है, तो आप देखेंगे कि मई के बाद उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से या हॉरोस्कोप के हिसाब से प्रैक्टिस करना है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आगे का जो प्लैनेट की पोजीशन भी है या ट्रांजिट है, उसके हिसाब से रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और खास तौर से मई के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे प्रोफेशन में, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये जो जुपिटर सैटर्न का पीरियड खत्म होगा 2025 में या 19 जनवरी 2026 को, जुपिटर मरकरी का पीरियड शुरू हो जाए, एंड दैट विल बी द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। वो उसमें आप देखेंगे कि फाइनेंशियली भी प्रोफेशनली भी बहुत गेन्स होंगे, और लाइफ भी जो है आपकी काफी बेटर होगी एज कम्पेयर टू टूडेज लाइफ है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये जो आपका फिफ्थ हाउस है, अ, इससे इंडिकेशन यही मिल रहा है क्योंकि इसका लॉर्ड यहाँ पर है, तो ये बहुत अच्छा एक राजयोग बनाता है। तो उससे इंडिकेशन मिलता है कि दोनों बच्चे आपके अच्छा करेंगे। और शायद जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी तरफ से भी है क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव उसको ले लेते हैं, क्योंकि ये विष योग है। तो उसको थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिविटी करेंगे तो बच्चों की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम डिटेल में तो बच्चों का हॉरोस्कोप देख कर ही बता सकते हैं, बट यहाँ से जो लग रहा है कि बच्चों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एंड आपके दोनों बच्चे जो है लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो उससे संबंधित भी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। और मुझे लग रहा है कि मई के बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ में या वैसे भी सेटलमेंट शुरू हो जाएगा और अच्छा होगा। और खास तौर से जब ये पीरियड शुरू होगा जुपिटर मरकरी का, दैट विल बी द रियली द बेस्ट पीरियड और द स्टार्टिंग ऑफ द बेस्ट पीरियड इन योर लाइफ। तो वो कर सकते हैं आप जो है। फिर आपने कुछ उपायों के बारे में बात की। तो इसमें अगर हम प्लानिट देखें आपके, तो जुपिटर का जो गुरु प्लैनेट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और उसका प्लेसमेंट भी लग्न में है। और जब लग्न में जब प्लेस्ड होता है तो हमारे जो तीनों नाइन हाउसेज होते हैं, जो हाउसेज ऑफ प्रोस्पेरिटी होते हैं, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस, उन तीनों के साथ एसोसिएट होता है। तो दिस इज अपोज टू वेरी गुड पोजीशन ऑफ जुपिटर एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न। तो सेवेंथ हाउस को भी देखता है, मैरिटल लाइफ हो या प्रोस्पेरिटी हो लाइफ में, या हम कहेंगे कि आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर का हाथ है हमेशा जो है। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट एक्चुअली। तो ये जुपिटर का रोल है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, और उसी की दशा भी ऑपरेट है। इस समय आप देखेंगे उसी की दशा है, बट क्योंकि ट्रांजिट में थोड़ा सा ये पोजीशन खराब थी, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम चल रही थी, दशा वगैरह खराब चल रही थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि ये जो विष योग है इसने और ज्यादा नेगेटिविटी आपके मन में कर दी है। बट ऐसा कुछ है नहीं। और आप कुछ दिन वेट करके, और मैं कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूँ, और खास तौर से मई के बाद मुझे लगता है कि काफी इम्प्रूवमेंट होगा, काफी पोजीशन आपकी ठीक होगी, और आप लाइफ में अच्छा भी करेंगे। और खास तौर से मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना प्रैक्टिस अगर अभी से शुरू कर दें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, ये लग्न का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, सन जो है। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो गायत्री मंत्र का जाप करें सोने से पहले और उठने के बाद जो है। अगर हम 11-11 बार भी अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा हो। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि सूर्य को अर्घ्य दें सुबह नहाने के बाद। अगर हम तांबे का लोटा लेकर उसमें पानी डालकर और उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के, और थोड़ी सी रोली डाल के जिससे हम तिलक लगाते हैं, तीनों चीजें डालकर अगर आप सूर्य को अर्घ देंगे, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और हर तरह से उसका लाभ होगा आपको, क्योंकि सन जो है वो हमारा मेन प्लैनेट होता है, और सन ही हमारी सारी चीजों का एक तरह से मैं कहूँगा कि समाधान भी होता है। दूसरा ये जुपिटर है, जुपिटर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड होने की वजह से, क्योंकि शनि है, मंगल है, यहाँ सन और राहु हैं, तो थोड़ा सा एफ्लिक्शन भी है।
तो इसमें दो तीन चीजें कर सकते हैं कि एक तो जैसे अपने गुरु का, जैसे मान लो साईं बाबा जैसे मंदिर है, तो उसमें अगर हम थर्सडे के दिन जाएंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, उसका भी काफी लाभ होगा हमें। और ये अगर आप येलोइश कलर के कपड़े पहनेंगे या थोड़ा ब्राइट कलर के कपड़े पहने, येलोइश है, पिंक है, रेड है, तो वो उसका भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जुपिटर में शनि की दशा चल रही है, तो शनि का भी कुछ उपाय कर सकते हैं कि शनिवार के दिन हम किसी भी काली चीज का दान करें। या अगर हम काली चीज का भी दान नहीं करते हैं, तो जो काले चने हैं उनको हम फ्राइडे को पानी में भिगो दें, और सैटरडे मॉर्निंग में सरसों के तेल में छौंक वोंक लगाकर स्वादिष्ट बनाकर, अगर जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनको अगर हम बांट देंगे, उनको खिला देंगे, तो उसका भी फायदा आपको बहुत होगा। और पर्पज यही है कि क्योंकि ये विष योग है, तो शनि का इफेक्ट जब कम होगा, तो आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप ही जो है वो काफी पॉजिटिविटी आएगी। तो शनि का उपाय भी आपके लिए काफी फन है। बट ये खाना चाहिए, जो हमारा मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत देर में जाएं, तो जब तक उनका पेट भर जाता है फिर वो खाते वगैरह नहीं है। बट खाना चाहिए उनको, तो जितना खाएंगे उतना ही आपको फायदा भी होगा। तो ये है मेरे ख्याल में आपके प्रश्नों के जवाब। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह करना चाह रहे हैं इनके हस्बैंड, क्या वो कर पाएंगे इस समय? हाँ, प्रॉपर्टी में बताया ना, प्रॉपर्टी का जो प्लैनेट होता है मंगल होता है। जी सर। और मंगल यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है। तो प्रॉपर्टी के मामले में या इनके नाम से अगर प्रॉपर्टी ली जाए तो वो अच्छा रहेगा काफी। जो राइट सर। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा और स्कोप है, या प्रॉपर्टी में इनको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी से इसको लाभ होगा। दूसरा, अभी इनकी इन लॉज जो है, मदर इन लॉ, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी थी बीच में। जी। उसमें क्या कुछ सुधार रहेगा वो? मदर इन लॉ की तबीयत में। हाँ, एक्चुअली में उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम्म। तो काफी, अब तो ठीक है पहले से, मगर प्रॉब्लम तो उनको अभी चली रही है थोड़ी बहुत। लगता तो नहीं है इसके हिसाब से कुछ ऐसा कोई खास कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो जी। अभी तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है सर। हम्म। शेफाली जी, आप कुछ पूछना चाहें? आप म्यूट पे हैं। हाँ, अब शेफाली मैंने सर। अनम्यूट कर दिया। अब आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, पूछिए आप। अच्छा, ठीक है। सर, एक्चुअली मैं बैंगलोर में शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है। तो जी। आपने जैसे क्लिनिक, हाँ, प्रैक्टिस के लिए कहा, तो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर स्पीकिंग कन्नड़ ओनली, करेक्ट। और हम लोग हिंदी भाषी हैं। तो यहाँ पे आके मैंने अपना जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, वो मुझे 1.5 साल होने को आ रहा है। जी। और ऐसा नहीं है, जो लोग मेरी पसंद कर रहे हैं, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। तो अगर हम्म। मैं इसी इसी उसमें आगे रखती हूँ, तो विल आई गेट द सक्सेस? हाँ, और मतलब सक्सेस क्योंकि उसमें भी आपको, उसमें भी सक्सेस मिलेगी, बट अलोंग विद द हाँ, यूट्यूब स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस आल्सो। अच्छा, प्रैक्टिस का सर, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे यही लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बट और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियंस आर सेटल्ड देयर नाउडेज, तो अब तो हाँ, कोई नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं तो होनी ठीक चाहिए। है, हाँ, वो तो ठीक है। हम्म। तो ठीक है। आई लुक, मतलब मैं देखूंगी अब प्रैक्टिस का भी थोड़ा सा। एक मुझे, हाँ सर, मैं हमेशा बच्चों के बारे में बहुत सोचती रहती हूँ कि नहीं अगर नहीं, मैं छोड़ बच्चों के के बारे में आप जाऊंगी ये। सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बच्चे आपके बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। आपको मैंने बताया ना कि ये जो विष योग होता है ना, जब मून और सैटर्न बिल्कुल साथ साथ होते हैं, तो हमारा नेचर बन हम्म। जाता है परेशान होने का। एक वो हर व्यक्ति का है, कोई भी होगा तो हमेशा। मैं कहता हूँ कि अगर कितना भी अच्छा हो जाए, तभी भी आप परेशान रहोगे, थोड़ा सा मेंटली आप उसमें फिर हम्म। भी परेशान। हम्म। तो मुझे बस यही लगता है कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊंगी, दोनों बराबर के हैं, लड़ेंगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। हाँ, वो मैं नहीं नहीं, इसीलिए, ऐसा हाँ। ऐसा कुछ नहीं, उनकी चिंता आप हाँ। बंद कर दीजिए। अच्छा, हम्म। ठीक है। थैंक यू सर, बस यही दो चीज पूछनी थी। ठीक है, मैं फिर अभी देखती हूँ। अभी तो पहले थोड़ा सा उसका हो जाए, फिर उसके बाद क्लिनिक का हाँ, मुझे लगता है पूरा मार्च के सर्च बाद करूँ। काफी पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए, मार्च अप्रैल मई में काफी पोजीशन इंप्रूव होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, फिर मैं क्लिनिक का देखती हूँ। थैंक यू करेक्ट। सर।
जी थैंक यू सर। मैं राजेश ओबराय साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि साहब आपने जो आज की एनालिसिस देखी है उसमें आपका कोई जिज्ञासा हो ओबराय साहब, आपका भी ज्ञान बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में, तो नहीं, कुछ। बहुत बहुत अच्छा एनालाइज किया। पर जैन साहब एक बताइए कि आपने गायत्री मंत्र किसके लिए बोला है? सन के सूर्य के लिए। लिए। किसके लिए सर? कौन से प्लैनेट के लिए? सूर्य के लिए, सन सूर्य। के लिए। सूर्य के लिए। क्योंकि इनका लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में है और राहु के साथ में है। और जैन सर साहब, जब मैंने लगन आपको का लाट 12वें घर में चला जाए तो फॉरेन जाने का भी कुछ चक्कर रहता है क्या इसमें? नहीं नहीं, एक्सचेंज है, मतलब हाँ, अभी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मून इसमें है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सर बहुत एक बात बढ़िया हुआ पूछना साहब। एनविश करते हैं कि प्रश्नकर्ता के सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बिल्कुल नहीं, हो सर एक जाएगा। बात इनके जानना हॉरोस्कोप चाहूंगा। बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हॉरोस्कोप में कुछ प्रॉब्लम है। बहुत ये अच्छा दशा, हॉरोस्कोप है ये। ट्रांजिट, इट्स रियली, इट्स अ वेरी गुड हॉरोस्कोप एंड सो मेनी वंडरफुल राजयोगास। और और दूसरा जैन साहब, इनका प्रोफेशन का घर तो बहुत अच्छा है, प्लस आजकल जुपिटर भी है इसमें, तो आजकल तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, प्रोफेशन इंप्रूव करना नहीं, चाहिए। वो कहना है कि ये जो शनि है, राहु वो है, राहु केतु, ये सब सन को ट्रांजिट कर रहा है, केतु मंगल के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, शनि यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। और उससे पहले तो इनकी दशा भी राहु की चल रही थी, और राहु की दशा जब खत्म होती है और जुपिटर जुपिटर का जब पीरियड शुरू होता है, तो वही रिजल्ट मिलते हैं जो राहु की अंतिम दशा में मिलते हैं। तो नेचुरली इनका पीरियड जो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ, इसके बाद शुरू हुआ यस। है। और उसी टाइम मेरे ख्याल में आप बेंगलोर गए हैं शायद। हाँ, मैं अभी 1.5 साल हो गए हैं सर यहाँ पे हाँ, आए हुए। वही करेक्ट, टाइम था। मैच कर रहे हो। हम्म। पर ओवरऑल जन कुंडली बहुत काफी अच्छी दिखाई देती है जैन साहब हाँ, की। बहुत अच्छी है कुंडली, तो में कोई कमी नहीं है, बट नहीं, एक थोड़ा भगवान सा। का तो मेरे पास हमेशा वो रहा है। इस बिल्कुल। उसी उसने मुझे हमेशा वो दिया है। मेरे बेबीज भी बहुत लेट हुए हैं, दोनों ही ट्विंस हैं, आईवीएफ से हुए हैं, वो भी एक बार जी। नहीं, 4 4 टाइम्स कराए हैं। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके उस टाइम भी मैं काफी उस सफर किया है, मतलब मेंटली भी, उस क्योंकि टाइम दशा ही आईवीएफ। खराब थी, उस टाइम दशा वगैरह हाँ, काफी खराब चल रही थी। हाँ, तो बस इसीलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। हम्म। मैं अभी भी मैं ये नहीं सोचती, मुझे मालूम है सब कुछ मतलब मिलेगा, भगवान का मेरे ऊपर हाथ है बस। हाँ, लेकिन कभी कभी लगता है हम्म। कि सब कुछ इतनी देर से मिलता है और नहीं, वो अभी अब तक ठीक हो मेरा जाएगा। हाथ। तो वो हम्म। ठीक हो जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम्म। सर मैंने आपकी वीडियो देखे हैं। जी। आप वीकेंड चार्ट से बताते हैं टाइमिंग्स का, तो उसके हिसाब से भी कुछ बता सकेंगे इनकी टाइमिंग्स कब हाँ, रहेगी इनके? वो मैंने देख लिया उसको। तो जी। जब ये मैंने कहा राहु मरकरी का पीरियड होगा, दैट इज द बेस्ट पीरियड एक्चुअली। राम मरकरी के पीरियड में। राइट जी। सर। तो प्रोफेसर मरकरी का जैन पीरियड तो साहब, अब आ जाएगा 26 के बाद। हाँ, मतलब 2025 खत्म होगा, फिर उसके बाद बट ये इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा अभी, मई जून मतलब अप्रैल मई से जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जी सर जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। प्रोफेसर जैन शिव। साहब, थैंक यू वेरी मच और सच ए थैंक यू सर। वंडरफुल एडवाइस। मगर मेरी इस एक जिज्ञासा ये है, आप हमेशा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए टूल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। मेरा करेक्ट। मानना ये है कि जो महिला जातक हैं वो जबरदस्ती जूझती रहती हैं और परेशान भी होती रहती हैं। दूसरी हम्म। जिज्ञासा ये है कि बच्चे जब ये देखेंगे कि मम्मी तो जबरदस्ती गुस्सा होती है तो बच्चे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बच्चों का तो समस्या का आजकल कुछ ऐसे। प्रैक्टिकल निदान बता सकें तो। भैया, जो मैंने उपाय बताए ना, ये उपाय करेंगे तो उससे अपने आप फायदा होगा इनको। ये बच्चों को भी तो थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना, बच्चे बच्चे अक्सर। अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, अब बच्चों के साथ अगर आप ठीक से करोगे तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे वो। आजकल बच्चे भी उल्टा ही करते हैं, अगर हम उनके साथ थोड़ा सा वो करते हैं तो वो भी शुरू कर देते हैं। एंड आप, प्रॉब्लम ये है कि आप जरा सा चिल्ला भी नहीं सकते बच्चों के ऊपर जो है, इमिडिएटली दे विल रिएक्ट। तो यही सेल्फ मैनेजमेंट का फंडा है आज का। हम्म। हम्म। हमारा मानना यह है कि मैं अपनी डॉटर को भी, जो यूएसए में है, जब जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल के बाद जरा सा चिल्ला दो ना तो वो उधम मचा लेते हैं कि भाई मम्मा इज येलिंग ऑन मी। तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो।
और वो सारा मैं बार बार समझा समझा के मैंने कहा तुम इनके साथ बिहेवियर ठीक रखो, बट वो बच्चे तो बहुत आजकल छोड़ते नहीं है किसी को। ये आपने बहुत ही सॉफ्ट और सच्ची और अच्छी राय दी, और मैं जातक की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़े खुले दिल से अपनी समस्याएं बताई, और पूरी मैं आशा करता हूं कि जातक को पूरा लाभ मिलेगा। मैं सब बिल्कुल। और एक्चुअली इनका हॉरोस्कोप इतना अच्छा है कि यू हैव टू गेट द रिजल्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्लैनेट अच्छे हैं तो रिजल्ट ना मिले आपको, जो है रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सर, आज की इस पाठशाला को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत। एंड चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक चलिए। थैंक यू सर, थैंक